अब इसी तरह हम एक एग्जांपल लेंगे इक्वेशन को बैलेंस करने का, फॉर बहुत इजी इक्वेशन लेंगे, इजी इक्वेशन जिसमें आपका क्या है, सोडियम एंड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या और सिंपल कर लेते हैं, सोडियम एंड क्लोरीन की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। ये सबसे ईजीएस्ट रिएक्शन होगी। देखिए इसका स्केलेटन हमने लिख लिया है, अब इसका सब्सक्रिप्ट लिखेंगे तो हो जाएगा सोडियम, फॉर्मूला लिखेंगे, एंड क्लोरीन, ठीक है, रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा हमारा, सोडियम क्लोराइड। देखिए ज़रा क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। हमने सिंगल एटम सोडियम लिया था, सिंगल एटम क्लोरीन लिया था, तो हमारा क्या हो गया, अगर इनको हम 1 मान लें, इसको भी 1 मान लें, तो दोनों कंबाइन होकर के इधर 1 + 1 दैट इज़ 2, और ये दोनों मिल गए तो दैट इज़ 2। तो ये इक्वेशन हमारी पूरी बैलेंस्ड है। इसी तरह आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया गया, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखते हैं, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला लिख लेंगे, Mg प्लस HCl लिख लेंगे, क्या फिर बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl प्लस हाइड्रोजन। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन हमेशा कंबाइन स्टेट में रहती है, हमने 2 लगा दिया। मैग्नीशियम के साथ में 2 क्लोरीन एटम जुड़ते हैं, हमने 2 लगा दिया। अब देखिए क्लोरीन और हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन के 2 एटम हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम देखेंगे क्या हो गया, हमने 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो इधर भी ये एटम बैलेंस्ड हो गया, इधर तो ऑलरेडी बैलेंस्ड थे, और ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड। ओके, बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, तो दिस इज़ नोन एज द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। इसी के साथ साथ आपको बहुत सारे आपकी बुक में एग्जांपल दिए गए हैं बैलेंसिंग पे बेस्ड। आप उन सारे एग्जांपल्स को स्टडी करें और देखिए किस तरह से इक्वेशंस को अच्छे से बैलेंस्ड किया गया है। एक इक्वेशन और ले लेते हैं हम, एक इक्वेशन और लेंगे जो कि इक्वेशन आपकी दी गई है कैल्शियम हाइड्राइड की। कैल्शियम हाइड्राइड की देखिए दिया गया है, तो कैल्शियम हाइड्राइड प्लस वाटर से इसकी रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट क्या बनना है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो अब इसका स्केलेटन लिखेंगे, कैल्शियम हाइड्राइड ये लिख दिया हमने, प्लस वाटर का फॉर्मूला, वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaCO3 में CaOH लगा देंगे, ठीक है। अब CaOH है तो अब हम क्या करेंगे, इसका होल्ड वाइज लगाएंगे, प्लस हाइड्रोजन गैस H2 निकलेगी। अब देखेंगे दोनों की तरफ एटम्स बैलेंस हैं कि नहीं, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन 2 2 4 4 हो गए। इधर देखते हैं, इधर भी, लेकिन इधर ऑक्सीजन के भी 2 हैं और हाइड्रोजन के भी 2 हैं, और ये 4, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है। अब देख क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर देखेंगे ऑक्सीजन सिंगल है, तो इस सिंगल ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे, उसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए हाइड्रोजन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ 2 2 × 2 कितने हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन यहाँ हो रहे हैं, और ये +2 तो कितने हो गए, टोटल 6 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ देखेंगे कितने हैं, 2 + 2 केवल 4 ही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक और हाइड्रोजन आइटम बढ़ाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 2 4, अब ये देखिए 4 हो गया। ओके, अब गिन लीजिए, 4 + 2 6, 4 + 2 6, ओके, और ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को, ठीक है, बैलेंस्ड कर सकते हैं। आपको एटम गिनना आना चाहिए, एटम गिनने के लिए आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, और उसके लिए आपको उसकी बैलेंसी
याद होनी चाहिए, तो बहुत ही आसानी से आप इसकी फॉर्मेशन और इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। अब इसके बाद एक और मेथड दिया गया, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय पार्शियल इक्वेशन मेथड। तो पार्शियल इक्वेशन मेथड क्या है? ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बाय पार्शियल इक्वेशन मेथड। अब ये मेथड कब आप सीख पाएंगे? जब आपको हिट एंड ट्रायल या इक्वेशन, सिंपल इक्वेशंस को बैलेंस करना आता होगा। ओके, अगर वहाँ आप सिंपल इक्वेशन को बैलेंस करना नहीं सीखेंगे तो आप ये मेथड नहीं सीख पाएंगे। इसमें क्या करते हैं, हम दो इक्वेशन को पार्शली बैलेंस करके उन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ओके, देखिए कैसे किया जाएगा, इसमें दिया भी गया है, आप देखें अपनी बुक में, तो बुक की थ्योरी में क्या लिखा है। इन दिस मेथड द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज डन बाय अज्यूमिंग दैट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक प्लेस इन सम सिंपल स्टेप। यानी कुछ छोटे छोटे स्टेप्स में रिएक्शन को बैलेंस कराया जाएगा। उसके बाद रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के साइड में जोड़ देंगे, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के साइड में जोड़ देंगे और पूरी रिएक्शन को बैलेंस करा दिया जाएगा। दिस मेथड कैन ओवरकम सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। टाइम कंज्यूमिंग है, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग है, और मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज़ नॉट क्लियर इन हिट एंड ट्रायल मेथड। तो आगे देखिए, इसमें मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होगी। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, जिसमें एक एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल हम एक ले लेते हैं। सपोज़ करिए एक रिएक्शन हो रही है H2O2 की है, जो कि हैवी वाटर है, और लेड सल्फाइड से रिएक्शन हो रही है, जो कि फॉर्म कर रहा है लेड सल्फेट। देखिए तो क्या होगा, हम रिएक्शन करा देते हैं। H2O2 डिकम्पोजेस टू गिव वाटर एंड नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो H2O2 को हमने क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद क्या होगा, ये हमारा वाटर निकल आया और ये ऑक्सीजन। आप देखते रहिएगा, इक्वेशन नंबर 1 इसको हम दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड है क्या, लेड सल्फाइड को क्या किया गया, लेड सल्फाइड को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया गया। अब यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को लिया गया है, बैलेंस करने के लिए ऑब्वियस सी बात है लिया गया है। तो लेड सल्फेट ये प्रोडक्ट बन गया। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, एज इन इक्वेशन हमारा प्रोडक्ट क्या कह रहा है, लेड सल्फेट प्लस वाटर बन रहा है। ध्यान दीजिएगा अपने प्रोडक्ट पे, देखिए यहाँ देखिए वाटर यहाँ पर है, वाटर, लेड सल्फेट यहाँ है, ये हमारा प्रोडक्ट है, याद रखिएगा। और रिएक्टेंट हमारे क्या थे, हैवी वाटर और लेड सल्फेट। ठीक है, तो सॉरी लेड सल्फाइड। तो ये दोनों हमारे रिएक्टेंट थे। ये देखिए रिएक्टेंट एरो के इस तरफ हैं, तो इन दोनों को हम एक साइड में रखेंगे, इन दोनों को एक साइड में रखेंगे। आइए देखते हैं। तो H2O प्लस ऑक्सीजन, ये एक रिएक्शन हो गई। दूसरी हमारी लेड सल्फाइड प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, लेड सल्फेट। ओके, ये हमारा अलग हो गया। अब इनको हम ज़रा बैलेंस कर लेते हैं, देखते हैं बैलेंस की नहीं है। बिल्कुल यहाँ बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए ऑक्सीजन हमारा कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, और इधर कितने हैं, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 है। ओके, आई बस समझ में, इधर भी 2 है। लेकिन हमको इस पूरे को बैलेंस करना है, तो हम ज़रा इस ऑक्सीजन को भी काउंट करेंगे, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ओके, अब इधर ऑक्सीजन को हम देखेंगे कितने हो जाएंगे। इन सब को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हम ऐड करेंगे, हमारा क्या बनेगा, लेड सल्फाइड प्लस 4H2O2, ये बैलेंस्ड हो गया। इधर हम क्या लेंगे, लेड सल्फेट ले लेंगे। ओके, और ये 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन जाएगा, जो कि इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड हो जाएगी, बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। इस तरीके से आप जो है इन रिएक्शंस को आप बैलेंस करेंगे। ये जो दूसरा तरीका दिया गया है, ओके, पार्शियल इक्वेशन, इस पर और भी बहुत सारे एग्जांपल दिए गए, आप उनको देख सकते हैं पार्शियल इक्वेशन को। इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय केमिकल इक्वेशन। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, नेम ऑफ वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेम, फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, फार्मूला मिलता है, रिलेटिव अमाउंट यानी कितने मॉलिक्यूल्स यूज़ किए गए हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में,
रिलेटिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड रिलेटिव वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें इस रिएक्शन में कन्वे होती हैं। ओके, और उनको हम इजीली कैलकुलेट कर भी सकते हैं। आपको आपकी बुक में देखिए दिया भी गया है कितने मॉलिक्यूल ऐड होंगे। सपोज़ करिए नाइट्रोजन का दिया N2, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, देखिए दिया गया है N2, तो 2 × 14 दैट इज़ 28 ग्राम, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। पूरी रिएक्शन का आप निकाल सकते हैं। इसके लिमिटेशंस देखिए क्या क्या है। अ केमिकल इक्वेशन डज नॉट टेल्स अबाउट फिजिकल स्टेट ऑफ वेरियस स्पीशीज़। तो ये जो इससे अगर हम करेंगे तो ये फिजिकल स्टेट ऑफ वेरियस स्पीशीज़ के बारे में नहीं बताएगा। इट डज़ नॉट टेल अस अबाउट रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन किस कंडीशन में हो रही है वो भी नहीं पता चलता है। इट डज़ नॉट टेल अस अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट क्या है, स्लो हो रही, फास्ट हो रही है, ये सारी चीज़ें भी नहीं क्लियर हो रही हैं। इट डज़ नॉट टेल्स अबाउट द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द रिएक्शन, और हीट चेंज हो रही है तो कैसे चेंज हो रही है उसके बारे में भी यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो ये हमारे कुछ लिमिटेशन हैं। अब ड्रॉबैक्स के रिमूवल क्या क्या हैं देखिए दिया गया है। द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी इंडिकेटेड बाय सिंबल। तो अगर हम जो फिज़िकल स्टेट हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम सिंबल से सिग्निफाई कर दें तो इसकी कुछ कमियों को दूर किया जा सकता है, जैसे S सॉलिड, L लिक्विड, G गैस एंड AQ एक्वस। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो रिएक्शन काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। द रिएक्शन कंडीशन में बी रिटन अबव एंड बिलो द एरो। तो और जो रिएक्शन लिखनी है वो एरो के ऊपर और नीचे लिखी जा सकती है और उसके रिएक्टेंट भी लिखे जाए, जैसे N2 प्लस ये गैस था हमारा 3H2O, यहाँ पर हमने रिएक्टेंट फेरक और मोलिब्डेनम। टेम्परेचर भी इसके ऊपर लिख दिया गया 875 केल्विन, और प्रेशर कितना था 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2NH3 अमोनिया गैस बन जाएगी। ओके, तो ये भी कुछ हद तक आसानी होंगी। हीट चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन में भी इंक्लूडेड इन द केमिकल चेंज। तो हीट चेंजेस को भी ईजिली रिप्रेजेंट किया जाए तो ये रिएक्शन का मेथड अच्छा हो जाएगा। इफ़ सब्सटेंस इज प्रेसिपिटेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन इट कैन बी इंडिकेटेड बाय पुटिंग डाउनवर्ड एरो। अगर प्रेसिपिटेट बनना है तो ये जो डाउनवर्ड एरो है इसको दिखा करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इफ़ सम गैस एस्केप ड्यूरिंग द रिएक्शन, अगर कोई गैस निकल रही है तो उसको हम क्या करेंगे, या हम जान नहीं पा रहे तो उसको हम अपवर्ड एरो से हम दिखा दें तो ये अपवर्ड क्या होता है, अपवर्ड एरो से गैस इवॉल्व हो रही है, जिससे पता चलता है कि हाँ उस पर्टिकुलर रिएक्शन में गैस भी निकल रही है। फॉर एग्जांपल अगर जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कर दी जाए तो क्या होगा, जिंक सल्फेट फॉर्म होगा, और जाहिर सी बात सल्फेट था तो क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रोजन गैस निकलेगी जो कि लाइटर देन एयर होती है, और ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से सीधे बाहर निकल जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर ठीक कर दी जाए तो ये मेथड सही हो जाएगा, इसके ड्रॉबैक्स ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके से ये आपका चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था केमिकल इक्वेशन एंड इक्वेशन बैलेंसिंग, ये एंड होता है। इन दोनों वीडियोज़ को आप 2-3 बार देखिए, अगर फिर भी कोई डाउट होती है तो हमसे आप पूछिएगा। ओके, एटलीस्ट, और हाँ बुक से आप रीड ज़रूर करिएगा। थैंक यू ऑल। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं आपको मिल जाएंगे बचे हुए, और आपका जो भी सिलेबस में दिया गया यूनिट टेस्ट के लिए उसको आप प्रिपेयर करिए। थैंक यू ऑल।